ओम गुरु देवाय नमः। सनातनियों को हमारा प्रणाम। हम आज एक रोचक वीडियो आपके और आपके परिवार के लिए लाए हैं। आइए शुरू करते हैं एक नई कहानी। इससे पहले सनातनियों से अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे हर भारतीय सनातन की शक्ति को पहचान सके और खुद संस्कारवान बन सके। संत और सनातन चैनल में आपका स्वागत है। यह कहानी ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। आइए संक्षिप्त में समझते हैं कि चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य क्यों महान राजा थे। इनका राज इस्लाम के शुरू होने के 600 वर्ष पहले था। यहाँ तक दस्तावेजों में मिलता है कि अरब क्षेत्रों पर इनका कब्जा था। इनकी सेना आज के समय से तुलना करें तो भी विश्व की सबसे बड़ी सेना होगी। चलिए शुरू करें यह कहानी। ऐतिहासिक उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है। यह नगर मालवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और आज का उज्जैन मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अवंतिका की गिनती सप्तपुरियों में होती है, जो हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र मानी जाती हैं। यहाँ स्थित ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ इस शहर को और भी पवित्र बनाते हैं। आइए जानते हैं चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के बारे में 12 रोचक तथ्य। विक्रम संवत की स्थापना। विक्रमादित्य उज्जैन के प्रसिद्ध सम्राट थे, जिनका जन्म 101 ईसा पूर्व माना जाता है। उन्होंने विक्रम संवत की स्थापना की, जिसका उपयोग आज भी हिंदू कैलेंडर में होता है। उन्होंने लगभग 100 वर्षों तक राज्य किया था। ऐतिहासिक स्रोतों जैसे कल्हण की राजतरंगिणी में उनके द्वारा कश्मीर की अराजकता को नियंत्रित करने का उल्लेख मिलता है। विश्व की सबसे बड़ी सेना। सम्राट विक्रमादित्य की सेना एक विशाल और संगठित सैन्य शक्ति थी। विभिन्न स्रोतों के अनुसार उनकी सेना में लाखों सैनिक, हजारों हाथी और समुद्री जहाजों का बेड़ा शामिल था। महाकवि कालिदास द्वारा लिखित ज्योतिर्विदाभरण में यह बताया गया है कि विक्रमादित्य की सेना में 30 लाख सैनिक थे, जिनमें से कई अनुभवी योद्धा थे। इसके अलावा उनकी सेना में लगभग 25,000 हाथी थे, जो उस समय की लड़ाइयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उनके पास 4 लाख समुद्री जहाज भी थे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने समुद्री मार्गों का उपयोग व्यापार और युद्ध के लिए किया था। विक्रमादित्य का साम्राज्य। इस विशाल सेना के बल पर विक्रमादित्य ने न केवल भारत के विभिन्न हिस्सों पर शासन किया, बल्कि तिब्बत, चीन, फारस और अरब जैसे देशों पर भी विजय प्राप्त की। उनके सैन्य अभियानों ने उन्हें चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि दिलाई, जिसका अर्थ है एक ऐसा राजा जिसका अधिकार पूरे पृथ्वी पर हो। इस प्रकार विक्रमादित्य की सेना उस समय की सबसे बड़ी और शक्तिशाली सैन्य शक्तियों में से एक मानी जाती थी। विक्रमादित्य का वास्तविक नाम। विक्रमादित्य का मूल नाम विक्रमसेन था। वे राजा गंधर्वसेन के पुत्र थे, जिनका एक और नाम महेंद्रादित्य था। उनकी माता का नाम सौम्यदर्शना था, जिन्हें वीरमती या मदन रेखा भी कहा जाता था। विक्रमादित्य का एक भाई भर्तृहरि और एक बहन मैनावती भी थीं। पारिवारिक जीवन। विक्रमादित्य की 5 पत्नियां थीं: मलयावती, मदनलेखा, पद्मिनी, चेलल और चिल्ल महादेवी। उनके 2 पुत्र विक्रमचरित और विनयपाल और 2 पुत्रियां प्रियंगुमंजरी, विद्योत्तमा और वसुंधरा थीं। उनका भांजा गोपीचंद भी एक प्रमुख व्यक्ति था। नवरत्न। विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न विद्यमान थे। यह 9 रत्न की परंपरा उनके द्वारा शुरू की गई मानी जाती है, जिसका अनुसरण बाद में कृष्णदेव राय और अकबर ने भी किया। उनके नवरत्न थे धनवंतरी, क्षिपाका, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकार पारा, कालिदास, वराह मिहिर और वररुचि। विक्रमादित्य की विजय। सम्राट विक्रमादित्य ने तिब्बत, चीन, फारस, तुर्क और अरब के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की थी।
उनका साम्राज्य हिमालय से लेकर दक्षिण में सिंहल, श्रीलंका तक फैला हुआ था। उनकी अरब विजय का उल्लेख अरबी कवि जरहाम किंतोई ने अपनी पुस्तक शायर उर ओकुल में किया है। यह उनकी चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि को सही ठहराता है। विक्रम संवत की स्थापना। विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत की शुरुआत की थी। यह संवत शकों पर उनकी विजय की याद में आरंभ किया गया था। उनके भाई भर्तृहरि ने वैराग्य धारण कर राज्य का परित्याग किया, जिसके बाद विक्रमादित्य ने शासन संभाला और शकों को हराया। इस विजय के बाद ही विक्रम संवत का प्रवर्तन हुआ, जिसकी पुष्टि ज्योतिर्विदाभरण ग्रंथ से भी होती है। सम्राट की विशाल सेना। महाकवि कालिदास की रचना ज्योतिर्विदाभरण में लिखा गया है कि विक्रमादित्य के पास एक विशाल सेना थी। विक्रमादित्य की परंपरा, विक्रमादित्य के बाद कई राजा उनके नक्शे कदम पर चले और विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की। उज्जैन के विक्रमादित्य के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य जैसे महान शासक हुए। इन सभी को उनकी वीरता और न्यायप्रियता के लिए याद किया जाता है। न्यायप्रिय सम्राट। विक्रमादित्य अपने राज्य में न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए छद्मवेश में घूमते थे। वे अपनी प्रजा के कष्टों को सुनने और उनका निवारण करने के लिए तत्पर रहते थे। इतिहास में उन्हें सबसे न्यायप्रिय राजाओं में से एक माना जाता है। उनका विस्तृत वर्णन भविष्य पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। सिंहासन, बत्तीसी और विक्रम वेताल की कहानियां। सम्राट विक्रमादित्य के जीवन से संबंधित सिंहासन, बत्तीसी और विक्रम वेताल जैसी प्रसिद्ध कथाएं जुड़ी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि अवंतिका नगरी की रक्षा चारों ओर स्थित देवियां करती थीं, जिनसे विक्रमादित्य को भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। उज्जैन के राजा महाकाल को प्रमुख देवता माना जाता है और विक्रमादित्य के बाद यह मान्यता रही है कि कोई भी राजा महाकाल की अधीनता में ही शासन कर सकता था। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार तुर्की के इस्तांबुल शहर की प्रसिद्ध लाइब्रेरी मकतब-ए-सुल्तानिया में एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, शायर उल ओकुल। उसमें राजा विक्रमादित्य से संबंधित एक शिलालेख का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि वे लोग भाग्यशाली हैं जो उस समय जन्मे और राजा विक्रम के राज्य में जीवन व्यतीत किया। वह बहुत ही दयालु, उदार और कर्तव्यनिष्ठ शासक था, जो हरेक व्यक्ति के कल्याण के बारे में सोचता था। उसने अपने पवित्र धर्म को हमारे बीच फैलाया, अपने देश के सूर्य से भी तेज विद्वानों को इस देश में भेजा ताकि शिक्षा का उजाला फैल सके। इन विद्वानों और ज्ञाताओं ने हमें भगवान की उपस्थिति और सत्य के सही मार्ग के बारे में बताकर एक परोपकार किया है। ये तमाम विद्वान राजा विक्रमादित्य के निर्देश पर अपने धर्म की शिक्षा देने यहाँ आए। मित्रों, कैसी लगी सम्राट विक्रमादित्य की कहानी? हम आशा करते हैं कि आपको यह संक्षिप्त कहानी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए सारे सनातनियों को धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय मातृभूमि। सारे सनातनियों को हमारा प्रणाम।